जाहिद भाई मुझे देखो जाहिद भाई आप ऐसी खवातीन जो है ना जो औरतों के कपड़े उतारती हैं, बुर्का पहन के तू यूट्यूब के ऊपर आई और टी शर्टें पहन के तू नाच रही है टिकटॉक के ऊपर, बात करती है। तुझे किसने राइट दिया कि तू एमएन की वीडियो पब्लिश कर? तुझे किसने राइट दिया कि तू एमएन की वीडियो लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर बात करती है? तू मेरा जो पूछ सकती है पढ़ ले, तू कह रही है हमने अभी किया कुछ नहीं, अपनी खैर मना, तेरा किला फूक गया पूरे का पूरा। और साथ में ये जो बनाया हुआ ना, ये शौक, ये फातिमा, ये फला, ये सारी बढ़ गए हैं। और टकला नहीं, इसको भी बचा, अपनी खैर मना, पहले पेश हो, तेरे नोटिस कल पहुंचा देंगे तुझे और कल ही पहुंचाएंगे। समझे? भागना नहीं घर से, कहीं मत जाना, मर्द है तो घर में ही रहना, वरना तेरी बीवी को उठा के लेकर आऊंगी। घर में ही रहना, अपने जाना कहीं नहीं। मर्द है ना तो मर्दानगी दिखा, बीवी पे तो तेरी मर्दानगी चली नहीं, तू फेल है, खुसरा है तू, हिजड़ा, ठीक है? मर्द है तो गांव भागना नहीं, ये वहां से भी पकड़वाऊंगी और तेरी लोलो तो मेरा इसी बंद होगी ना, याद रखिए। तो मेरी जूती के बराबर नहीं है, मेरे सामने आना, एक बार सिखाना, एक बार किसी महफिल में मिल जाए या किसी के सामने आ जाए या मेरे सामने आ, तो मैं वो हाल करूंगी ना तो जिंदगी में याद रखेगा कि वाकई में मैंने किसी पठान को अपनी बहन बोला था। बात करेंगे खानी उर्फ सायरा साबर पे। आखिर शहजाद और गोपाल से बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गई कि उसको खुद पता नहीं चल रहा वो क्या कर रही है। खानी ने यूनस के साथ राब्ता क्यों किया? आखिर यूनस के साथ उसकी क्या बात हुई? खानी ने एमन की वीडियो वायरल क्यों की? खानी हर किसी की वॉइस क्यों लीक कर रही है? खानी ने मेरे नाम की टिकटॉक आइडिया और मेरे नाम की इंस्टा फेक आइडिया क्यों बनाई और उस पे मेरी वीडियोस क्यों चलाई? खानी ये गेम क्यों कर रही है? क्या खानी ऐसी गेमें करने से बच पाएगी? आखिर खानी की ये वॉइसें और प्रूफ मैं सबूतों समेत यहाँ लगा रही हूँ। खानी जी, आपको मैंने जो वीडियो भेजी थी वो शहजाद, सुमेरा और गोपाल की थी। आपने सनम खान से गालियां खाने के बाद जो चैट मुझे भेजी, जो मेरे साथ आपने माफीनामा किया, वो सब चीजें भी यहाँ है। तुम मेरा गलत इस्तेमाल करो, तुम मुझे धमकाओ, मेरे नाम की इंस्टा फेक आइडिया और टिकटॉक फेक आइडिया बना के जो गेम चल रही हो, ये सारे प्रूफ तुम्हें वहां साबित करने पड़ेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। किसके साथ बाइकों पे घूमती है, किन मर्दों के साथ उठती बैठती है। एक बंदा अगर ये बात बोल रहा है कि भाई क्या कहते हैं किसी की पर्सनल चीज लगाना गलत है, कानूनी जुर्म है, ठीक है, तो पर्सनल चीजें खुद ही इसने दी ना लगाने के लिए भी, कि लगाओ मेरी चीजें, आप ये लगाओ। ये खुद ही तो ये चीजें चाह रही थी। जब कर भी खुद रही है तो फिर रो भी खुद रही है, तो भोंग भी खुद रही है, तड़प भी खुद रही है, मचल भी खुद रही है। सारे मसले मसाइल इसको खुद ही हो रहे हैं, कोई तीसरा बंदा कुछ नहीं कर रहा। ये खुद ही इसको सारे इंजेक्शन लगे हुए, ये अपने इंजेक्शन अपने आप को खुद ही लगाती है। कभी तड़कती है, कभी भड़कती है, कभी उछलती है, कभी नाचती है, कभी रोती है, कभी धोती है, कभी क्या करती है, कभी क्या कर, कभी किसी गांव पहुंच जाती है, कभी किसी बाबे के पास पहुंच जाती है, कभी किसी रोड पे बैठी होती है, कभी किसी को क्या बता रही होती है। सारे सच झूठ मिक्स इस औरत ने कर दिए और इसको खुद भी समझ नहीं कि ये कर क्या रही है। ठीक है, मतलब क्या बोलूं यार, कसम से ये औरत एक नंबर की झूठी औरत है। ये औरत फ्रॉडी औरत है, खोती औरत है, गंदी औरत है। जो इसके साथ बैठते हैं उसके बोले, वो उनका काम है इसको समझाना कि एमन अगर कोई नहीं बोल रहा तो चुप कर जा, छोड़ दे, पर वो खुद अपने चैनल चमकाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं?
उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। खानी उर्फ सायरा साबर गोपाल और शहजाद को जलील करने के लिए इस हद तक गिर गई कि मेरे नाम के फेक अकाउंट बनाना शुरू हो गई, मेरे टिकटॉक आइडिया बनाना शुरू हो गई। मैं यहाँ एडमिट कर रही हूँ और मैं अपना मोबाइल भी साइबर क्राइम में दे चुकी हूँ कि देखें मेरी कोई टिकटॉक आईडी है या इस इंस्टा आईडी के अलावा मेरी कोई आइडिया है। ये अब खानी ने प्रूफ करना है। खानी ने जो थंबनेल पे मेरी तस्वीर लगाई थी टी शर्ट वाली और इंस्टा वाली, वो थंबनेल भी मैं वहाँ दे चुकी हूँ। तो खानी साहबा, आप ये जो गेम कर रही हैं शहजाद और गोपाल को फंसाने के लिए, जब आप उसमें कामयाब नहीं हुई, आपने गोपाल की साली का सहारा लेके और मुझसे मदद मांगने के बाद आपने ये जो गेम शुरू की है, ये जो गेम आप कर रही हैं, क्यों नहीं पब्लिक को बताती कि आप मुझे पर्सनल में उकाड़ा में मिली हैं। आपने वो सारी तस्वीरें मुझे दिखाई हैं और जब आपने वो तस्वीरें लगा के वायरल की, आपको लाइव में भी लोगों ने लानत मलामत की और आपने जब वो डिलीट की मेरे कहने पे, जब मैंने आपको गालियां दी कि ये गलत काम है, तो आपने वो जो चैट मुझे भेजी, जो वॉइस मुझे भेजी, वो भी मेरे पास है। जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजी थी वो शहजाद की, जो तुमने शहजाद पे और कामरान पे हमला करवाया था और जो कहा था कि मैं घर में घुस के शहजाद की बीवी सुमेरा को उठवाऊंगी, और तुमने किया भी। पर अफसोस 1.5 साल की दुश्मनी तुमने एमन की गंदी वीडियो वायरल करके, एमन के बॉयफ्रेंड यूनस से राब्ता करके, उससे सारे प्रूफ सबूत लेके तुमने बता दिया कि तुम कितनी मुसलमान औरत हो, तुम्हारा दिल कितना गंदा है, तुम्हारा जहन कितना गंदा है। फैसलाबाद की नुसरत का भी तुमने यूज किया, फिर उसकी बच्ची पे भी तुमने तोहमतें लगाई, चैनल हैक करने की तुमने बातें की। तो मैडम, तुम जो गेमें कर रही हो ना मेरे साथ, वो वहां सारी प्रूफ करनी पड़ेगी। ओवरसीज बहन भाइयों से जो तुम पैसा खा रही हो, जो तुम्हारी वो वॉइस है कि मैंने अपने कपड़े फाड़े, और जो तुमने मुझे बताया कि मेरा यूनस के साथ राब्ता हुआ है, यूनस का वकील वहां गया है, यूनस ने ये चीजें मुझे सेंड की हैं, वो वॉइस मैं यहाँ चला रही हूँ, ये वॉइस भी तुमने सुन लेनी है। तो मैं तुम्हें यही कहती रही, ये गंदगी खत्म करो, ये सारी मानूसियत खत्म करो, इज्जत से काम लो। जब मैं तुम्हारे शिकंजे में नहीं फंसी तो तुम मुझे ही ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। तो मेरी ही वॉइसें, वीडियो मैंने तुम्हें भेजी थी, मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगी, पर वो वीडियो शहजाद पे जो तुमने हमला करवाया, कामरान को जो तुमने हमला करवाया, सुमेरा के घर घुस के जो तुमने उनके मजहब पे गाली गलौज किया, वो तुम्हारी वॉइसें हैं। तुमने मुझे कहा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे साथ तुम खड़ी हो, मैं एमन की सारी वीडियो वायरल करूंगी, और मैंने तुम्हें मना किया कि ये कानूनी जुर्म है, ये गुनाह है, फिर तू नहीं रुकी। अब तुम्हारे कट्ठे चट्ठे आपने किए, ये तुमने अपनी वीडियो में कहा, ये वॉइस मैंने यहाँ लगाई। तुम हर बंदे को अपनी दुश्मनी निभाने के लिए, गोपाल शहजाद को नीचा दिखाने के लिए तू हर बेगुनाह बंदे पे उंगली उठा रही है। 1.5 साल का तेरा रिकॉर्ड है, पूरा यूट्यूब भी इस चीज का गवाह है कि जो जो तू गेमें कर रही है, और जो तू कराची से गेमें करने के लिए एमन के साथ खड़ी हुई, तुमने एमन की बेटी पे जो इल्जामात लगाए, ये यूनस को भी तुमने बताया, ये वॉइस में मैंने सुना, तुमने यूनस को भी बताया, तुमने मुझे भी बताया, तुमने अपनी वीडियो में भी बताया। तो बहन जी, आप जितने मर्जी मेरे फेक इंस्टा बनाओ, जितना मर्जी तुम एमन जाहिद मिलके हमें हरासा करो, पर सच
सच होता है। तुम लोगों ने जो गैंग तैयार किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे गुनाह में तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हुई, मैंने तुम्हारा साथ देने से इनकार किया, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने आ गई। जितनी मर्जी आइडिया बनाओ, लोगों को बताओ। जब तुमने मुझे उकाड़ा बुलाया, तुमने क्या चीजें मुझे दिखाई अपने मोबाइल से, कहां से आई चीजें, थंबनेल तुमने क्यों लगाए मन के। मैं इसमें गलत हो गई कि मैंने तुम्हें कहा वो चीजें डिलीट करो, ये कोई राइट नहीं किसी की चीजें पर्सनल लगाने का, और तू मेरी बिल्ली मेरे पे म्याऊं करने आ गई। ये सारी चीजें तुझे वहां साबित करनी पड़ेगी। तुमने कहा सोनू मेरी हेल्प करो, मुझे इस गंदगी से निकलना है, मैं किसी पे केस नहीं करवाती। तुमने मजहबों को टारगेट किया। तुमने 1.5 साल से गोपाल की बच्चियां, शाजिया की बच्चियां, शहजाद की बच्ची, शहजाद की बीवी और मेरी बच्चियों को 1.5 साल से नंगा कर रही हो। और ये जो तुम गेमें खेल रही हो ना तलाकों की, वो तुम्हारी तलाकें ऐसे नहीं होती। वो तुम दोनों, तेरी मुंह बोली माँ बेटी का जड़ा रिश्ता है ना, वो की गेमा ने वो भी। जी तैयार हो, जो बनाओ मेरी फेक आइडिया, बनाओ मेरे फेक टिकटॉक, जो जो कर सकती हो करो, पर साइबर क्राइम में तुम्हारी ये स्टोरियां नहीं सुनी जाएंगी, ये प्रूफ चाहिए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो साबित करूंगी। तुमने जो एमन की बच्ची पे इल्जाम लगाए, एमन की जो वीडियो वायरल की, तुमने अपनी वीडियो में भी एडमिट किया और पर्सनल में आके तुमने मुझसे माफी भी मांगी। तुम क्या समझती हो, तुमने जो मेरे साथ अखाड़ा में मुलाकात करके जो चीजें मेरे सामने रखी, जो तुम खाने ऑफिसरों के घर गई, वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, वो तुमसे नहीं बताया जाएगा। हर बंदे को तुम ब्लैकमेल कर रही हो। इतना क्या तुझे गोपाल और शहजाद ने तंग कर दिया कि तुमने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उन पे झूठी एफआईआर कटवाई, और अब उस खेल में तुम जाहिद को, एमन को, नुसरत को, सबको शामिल करके अब तुम हमें ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता। ये अब लड़ाई यूट्यूब की नहीं है, अब इज्जतों की बात आ गई। तुमने हमारी बच्चियों को हरासा किया, तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बताओ ना पब्लिक को, बताओ ना, उकाड़ा में मैं आई थी ना, बताओ। मेरा मोबाइल भी तुमने लिया था कि मेरी नेट नहीं चल रही। साढ़े नाल गेमा ये उधर साबित करना है। बहन भाइयों, ये तो था पैगाम खान जी पठानों का गुब्बारा उर्फ सायरा साबर के लिए। और आगे जो मैं वॉइस चला रही हूँ, ये यूनस के साथ कैसे पहुंची, ये इसने बताना है। इसने यूनस से क्यों चीज़ें मंगवाई, ये इसने बताना है। क्या इनकी खिचड़ी पकी, ये इसने बताना है। फिर ये एमन के साथ मिलके शहजाद गोपाल को गिराने के लिए, और उनके साथ जो उन पे एफआईआर कटवाई थी, उस वक्त इस औरत ने मेरा नाम नहीं दिया। आज मैंने इस औरत के झूठ पे साथ ना देने पे इनकार किया, तो आज ये मुझे भी इन गेमों की लपेट में लेने नहीं। बात होती है प्रूफों पे। ये सारी गंदगी जो तुमने एमन को वहां अदालत के सामने जलील किया, लोगों को, रेड़ी वालों को उनके यार बताए, वो सारे क्लिप पहुंच गए हैं। और तुम्हारी जो प्लानिंग, मेरी खासकर जो तुम फेक आइडिया बना रही हो, जो तुमने मेरा मोबाइल अपने पास रखा आधे से पौना घंटा, तुमने जो ये हरकतें की, अब तुमने ये प्रूफ करनी है। तुम इतनी बदले की आग में क्या बिगाड़ा तेरा। उनके मजहब पे भी तूने उंगलियां उठाई, उनकी औलादों पे भी तुमने उंगलियां उठाई, उन पे तुमने हमले भी किए, और फिर तुमने मुझे कहा कि मुझे इस केस में से निकालो, मैं अब ये सारी गंदगी से निकलना चाहती हूँ। जब मैंने कहा यस, तो तुम मेरी रिकॉर्डिंगें करके लोगों को वॉइसें सुनाने लग पड़ी। तू क्या समझती है, तेरी ये जो सियालकोट में जाके मेरी तस्वीरों पे तू लोगों से थूक सुटवाती रही, तूने मुझे घर से मेरी बच्चियों को उठाने की बातें की, तुमने मेरे घर में घुसने की बातें की, तुमने मेरी माँ की मरी हुई को गालियां दी, कुत्ते चढ़ाए, वो बातें ऐसे ही चली जाएंगी। जितनी मेरी फेक आइडिया बना सकती हो बनाओ, जितने मेरे टिकटॉक बना सकती हो बनाओ, जितना अपना एक गैंग बना के हम सबको ब्लैकमेल कर सकती हो करो। चैनल बेचने का काम तेरा है, फेक अकाउंट बनाने का काम तेरा है। सोनू का एक चैनल है और वो मंजरे आम पे पड़ा हुआ है। ये गेमें मेरे साथ नहीं चलेंगी, ये गेमें हमारे कानूनी अदारे नहीं देखेंगे। वहाँ प्रूफ रखने पड़ते हैं, वहाँ सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और मुझे अपने कानूनी अदारों पे बहुत यकीन और बहुत भरोसा है, और मुझे अपने रब पे बहुत यकीन है। इंशाल्लाह इंसाफ होगा। तो बदले की आग में इतनी अंधी हो गई कि
तू गोपाल की साली का इस्तेमाल करके पूरा एक गैंग बना के तू अब हमें ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। तो अब तुम जो आइडिया बना रही हो, जो तुम तरीकेकार कर रही हो, ये तुमने सारे साबित करने हैं। बहन भाइयों, ये पैगाम है खाने के लिए, और आगे आपने सारी वॉइस सुन लेनी है। पैनलों पे आके इसने क्या कहा, मेरे शहर सियालकोट में घुस के इसने क्या कहा, और यहाँ मैंने जो वॉइस लगाई है, जो कल इसका खरीदा हुआ बंदा जैद जिसके पैनल पे ये बैठ के आई थी, उसको ये मेरी फेक आइडिया बना के देखे। ना मेरी कोई टिकटॉक आईडी है, ना मेरी इंस्टा पे कोई आइडिया है, मेरी एक ही आईडी है। जब वो उसकी चेकिंग होगी आपके सामने होगी। ये सारा सिनेरियो आप देख लें, और इस औरत की दुश्मनी, इस औरत की गलाजत देख लें कि सिर्फ गोपाल शहजाद से बदला लेने के लिए ये कितने लोगों के साथ ये गेम कर रही है और क्या क्या तरीकाकार कर रही है। प्रूफ वीडियो में है। आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। और खानी जी गेमा कट करो, आइडिया कट बनाओ, प्रूफ देने पैण। आप सुनाओ बहन, कैसी हो? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। यार यूनुस भाई, अब मैं आपको एक बात बताऊं, भले आप रिकॉर्डिंग भी करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुने आप, अभी जी मेरी ना आज डीएसपी से बात हुई है, उकाड़ा के डीएसपी से ना। जी मैंने यहाँ से एक वो रिक्वेस्ट जो है ना वहाँ पर जीमेल ईमेल की थी उनको ना, हाँ और जो वो एआईयू है ना, उनसे मेरी बात हुई थी। जी जी तो उनकी मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग सेंड कर देती हूँ। हाँ तो इसने जो वो अपील की है ना वहां पर कोर्ट उकाड़ में, जी उकाड़ा के कोर्ट में, जी तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया था। मुझे नहीं पता सोनू ने या गोपाल लोगों ने उससे राब्ता किया है कि नहीं किया, मुझे उसका नहीं पता। जी जी उन्होंने मुझसे जब कॉल पे राब्ता किया ना, तो उन्होंने मुझे कोई चीजें भेजी नहीं थी। मैंने फिर खुद उनसे राब्ता किया है। मैंने कहा सर आपने तो बोला कि मैं आपको एक वो एप्लीकेशन भेजता हूँ तो आप देखें, तो मेरे पास जी तो कोई एप्लीकेशन नहीं आई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैडम अच्छा वो गलती से हमने कही। मैंने कहा आपका कैसा आधार है, आपको यही नहीं पता? आपने मेरी कंप्लेन लिख ली, पर आपको तो जी यही नहीं पता कि उसको भेजना चाहिए एफआईआर के नहीं भेजना चाहिए। जी जी ठीक है। फिर उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मैंने उनसे राब्ता किया खुद व्हाट्सएप जी पे। हाँ फिर मैंने पहले उस बंदे से सारी बात की। अब जी उस बंदे से जो एसएचओ है या एआईयू है वहां का ना, जो काड़ा का है, जी मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा सर आने को कोई मसला नहीं है, हम आ जाते हैं। हाँ ठीक है, सही बात है। कोई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कोई कत्ल नहीं किए हुए मैंने, ना हाँ ही किसी ने कत्ल किए हुए। सही है, ये है यूट्यूब सही की लड़ाई फर्स्ट। जी है पक्की सेकंड ये, मैंने कहा इसकी उस बंदे के साथ दोस्ती थी, वो उस जी बंदे ने इस पे भरोसा किया। ठीक है, जी उसने इसको बोला तुम मुसलमान हो जाओ, अगले के पास बैंक का स्टेटमेंट सारे पड़े हुए। जी सही है। जी तो मैंने कहा इस बंदी ने उसको धोखा दिया ना, इसके शोहर होते हुए इसने एक और बंदे के साथ अपने इस तरह के ताल्लुकात रखे हुए थे। जी उसको तो यही बोलती रही ना कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, वो नहीं, उसको ये बोलती रही मेरी तलाक हुई हुई है, मेरी तलाक हुई हुई है। हाँ अच्छा, झूठ उधर बोला, उसने बोला मेरी इतलाक नहीं हुई उधर। सुनो आप, जी मैंने कहा ये आप अगर क्रिश्चियन हो, सही है, जी तो ये हाँ किस मजहब में है? चाहे वो हम मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम की तो समझ आती है, अंग्रेज होते हैं उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ क्या आपके मजहब में नहीं है? मैंने कहा आपके मजहब में नहीं है शोहर के होते हुए बीवी ने किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हुए थे? हाँ बोला नहीं ये गलत है। तो मैंने कहा गलत है तो आपने हमें तो फोन मार दिए, हमें तो हाँ आपने बोल दिया कि आप लोग फटाफट आज पहुंचो आज। हाँ सही है। तो मैंने सही क्या किया, जो ये कराची या ये क्या कहते हैं सियालकोट हो गया या लाहौर या हमारे चाचा का या आपके चाचा के घर है के बाजू में रहते हैं, हम लोग आ जाए। मैंने कहा सर हम कराची में रहते हैं। ठीक है, मैं हाँ आपको इसकी कुछ चीजें भेजती हूँ। मैंने जी इसको वो चीजें भेजी हैं जिसमें ये हमें धमकियां दे रही है। ठीक हाँ है। हाँ
और मैंने वो चीजें भेजी हैं जो ये मेरे साथ फैसलाबाद या सियालकोट में या लाहौर में ये रही है ना, मैंने इसकी वो चीजें भेजी उनको। हाँ, मैंने जो कहा ये तेरे आप साथ देखें। जो तेरे साथ उधर रहती थी वही चीजें आपने भेजे उधर। हाँ, मैंने कहा ये आप सारी चीजें देखो जिसकी वजह से मैं इससे पीछे हटी, मैंने इसके हक में खड़ी हुई थी। मुझे तो यूं लग रहा था क्योंकि ये एक तरफा बात कर रही थी, एक चीज दिखा रही थी बार बार, हाँ और वो यूनस की ये चीज दिखा रही थी कि ये देखो खान जी, ये जो वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल पे ये मुझे धमकियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है। तो हाँ सबको इसने एक तरफा बात बताई है। हाँ। इसने ये तो बताया ही नहीं ना कि इसने खुद क्या कारनामे किए हैं। नहीं बहन, धमकियां मैंने नहीं दी, धमकियां मैंने नहीं दी। इसने जो धमकियां मुझे दी है ना, जब मेरे वो अपना मेरी बेटे को गालियां दी है ना, वो मेरे पास वैसे हैं, रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ है। जिधर मेरी छोटी यार मेरी बच्ची बात मुमकिन सुनो। 1 साल की है बहन, उसको भी गंदा गालियां दे रही है। आपने खुद देखा है, ये खुद बोल रही है अपने मुंह से, ये अपनी बहन के साथ सोता था। बताओ, मैं अपनी बहन के साथ सो सकता हूँ? दूसरी बात, मैं आपसे इतने यही यूट्यूब लाइव नहीं, में मेरी बात आते हैं। जी बहन। देखो, मैं सिर्फ आपसे यूनुस भाई इतनी सी बात कर रही हूँ जी। कि देखो गंदा तो इसने कर दिया, हाँ सही जी है, बहन, पर सही है। इसको इसके अंजाम तक भी पहुंचाना लाजमी है। आप यकीन करोगे, मैंने जी उस दिन से अभी तक ना सोनू से बात की, मैंने जी। की नहीं, ना मैं तलालों की लाइफ में गई, हाँ सही है। जी बहन, सही क्योंकि बात मैं है। आपको एक बात बताऊं, जिसने जी यूनुस कुछ करना होता है ना यूनुस भाई, जी जी। तो वो बातें नहीं करते। मैं बात नहीं सिंपल सी करते हैं। इतनी बात बोलती हूँ, सही बात है बहन। ठीक है, वो बातें जी। नहीं करते हैं। हाँ इन्होंने पता नहीं उनके साथ राब्ता किया है कि नहीं। मैं आपको अपने मोबाइल की जो है ना, जो एसएचओ से बात हुई है, जो एआईओ से बात हुई है ना, वो मैं जी। आपको सारी रिकॉर्डिंग करके सेंड करती हूँ। आप चलो। देखें मेरी उनसे क्या बात हुई और उनकी मुझसे क्या बात हुई है, चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है उन्होंने जब ये भाई। बातें सुनी ना, जी जी। उन्होंने जब ये बातें सुनी, मैंने कहा वो बंदा यूनस तो बैठ, मैंने कहा आप बोल रहे हो मैंने कंप्लेन लिखी, मुझे तो पता ही नहीं। अल्लाह की कसम, मैं उसके वॉइस मैसेज सेंड करती हूँ एसएचओ के, परेशान हो जाएगी। वो कहता है हम खुद इस औरत से तंग होगी, हमें तो यही नहीं पता ये कर क्या रही है, एसएचओ ही। मेरी बहन, जो एक इंसान गलत होता है ना, उसके साथ अल्लाह भी गलत करता है, ठीक है ना। मैंने इसके साथ कोई ऐसा गलत नहीं किया, मैंने इसकी मदद की, मैंने इसके साथ शादी करना चाहता था, ठीक है। जब इसने मेरे को खुद आके बोला मैं अपने तेरे दोस्त के साथ वो शादी करता हूँ, आप मुझे छाड़ दो, आप छो तो उसको कॉल करो, उसको सही। धमकियाँ दो। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं जब ये जाएगी मैं बोलूंगा सर जी पैसे मेरे से लेती थी, शादी मेरे से करे। जब मैंने इसको बोला मैं अभी पाकिस्तान आ रहा हूँ 1 माह तक 2 माह तक, तो मैंने तेरे साथ शादी करनी है, इसने मेरे को फटाफट बोला मैंने तेरे साथ शादी नहीं करनी, मैंने तेरे दोस्त के साथ शादी करनी है। वो भी मेरे पास बहन रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसके मुंह से अल्फाज हैं, ठीक है। मैं आपको तो नहीं बना सकता ना, ऐमन की आवाज मैं तो नहीं बना सकता ना। ये खुद हाँ मेरे हाँ। को बोल रही है आप उसको धमकिया दो, आगे वाला जो मुंडा है ना शहजाद, उसको धमकिया दो मेरे साथ शादी करे। मैंने बोला मैं कि बदमाश थोड़ा हूँ, मैं गुंडा थोड़ा हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, गरीब हूँ, मैं तो इधर मजदूरी करता हूँ, तो मैं क्यों उसको धमकिया दूं? नहीं, आप उसको धमकिया दोगे ना, वो मेरे को अच्छे तरह से पैसे देगा, मेरे अच्छी तरह से रखेगा, खिदमत करेगा, ये वो। मैंने बोला अहमद देख, तू मेरे साथ नहीं रहती, तेरी अपनी मर्जी है, ठीक है, तू उसके साथ शादी कर ना कर, मैं उसको ना कॉल करता हूँ ना उसको मैं धमकिया देता हूँ, तेरी अपनी लाइफ है बहन अपना अहमद। मैंने बोला मेरे आज के बाद आपने ना मेरे साथ रब्ता करना ना मैंने तेरे साथ। जब यही अल्फाज बोला इसने, फिर मेरे को मेरी माँ के साथ सुलाया, मेरी बहन के साथ सुलाया, इसने मेरी बीवी है मेरे अब्बू के साथ सुला दिया। बताओ, ससुर जी इसके यूनुस की बीवी के साथ सोता है, ये दोनों बच्चे यूनुस के नहीं उसको ससुर के हैं। बताओ, आपने लाइफ भी सुनी होगी, इसकी वीडियो में भी आपने सुने होंगे, ऐसे कोई अल्फाज बोलता हाँ है? हाँ। हाँ हाँ, मैंने नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी जी तरफ मेरे से को। आपकी दिल आजारी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं बाकी जो बहन। चीज मुझे बताई गई ना, सुने आप, जी लेकिन सिर्फ कहने का मतलब ये देखो यार, जी अगर हम किसी को आगे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना यूनुस भाई, जी तो जी। अगला बंदा ये समझेगा कि हम डर गए। मैं आपको हाँ साफ सुथरी बात बताऊं, हाँ। नहीं, ठीक है, मेरी वो मेरी बंदा ये बहन, समझता है कि हम डर मेरी गए। मेरी बहन देख खान जी, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, ऐसे ना। क्योंकि हम आप भी बेशक। यूट्यूबर पे हो, मैं भी एक यूट्यूबर पे तो नहीं हूँ, तो मैं भी आपके साथ सही। जैसे आप यूट्यूब पे आते हो वीडियो देखते हो, वीडियो देख लेता है हर इंसान, ठीक है। इसने जब मुझे सही। आपको ऐसे गालियां दिखाई, जब जो भी आपने गालियां दी मुझे, मैंने आपको कोई वॉइस पे या आपको चैटिंग पे आके गालियां दी है? नहीं। क्यों नहीं दी? मैंने बोला जब एक इंसान उसको एक चीज का इल्म नहीं है, ऐमन गलत है जब मैं गलत हूँ, जो इंसान को पता चलेगा वो फिर आप पीछे हट जाएगा, ठीक है। इसने अपनी ना माँ की सुनी ना भाई की सुनी। अच्छा चलो मैं गलत हूँ, आप गलत हो, सब दुनिया गलत है। सही। इसकी जो अपनी सक्की बहन है गोपाल की बीवी, वो भी गलत है। बताओ। यार यूनुस भाई, अभी मेरी बात सुनो। जी मेरी अभी बहन। मैंने जब मैंने अभी एसएचओ से बात की ना, तो उन्होंने जी जी। मुझे बोला कि भाई हमें तो उस औरत की समझ नहीं आती,